हमारे पास सिर्फ दो ही चॉइस है, मुझे राजी बी आवर फ्रेंड और रिमेन आवर एनिमी एंड सफर। मैं ठहरने की वजह से नहीं, मेरी मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ और हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? अब तक तूने मेरे सिर्फ सादगी देखी है। साल 1947 इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे का दिन था। इस समय तक मुस्लिम नेशनलिज्म अपने चरम पर था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप में मुस्लिम एक सेपरेट स्टेट की डिमांड कर रहे थे। नतीजन हिंदू और मुस्लिम्स में कई राइट्स हुए। इन राइट्स को देखते हुए दो देशों के निर्माण की बात की गई, इंडिया और पाकिस्तान। ऐसे में जितने भी प्रिंसिपल स्टेट्स थे उन्हें भारत और पाकिस्तान में मिलाए जाने को लेकर कई डिस्प्यूट्स हुए थे। भारत में जगह जगह पर दंगे हो रहे थे और कई शहरों और राज्यों से लोग पलायन कर त्रिपुरा की ओर भाग रहे थे। ऐसे में त्रिपुरा के राजा वीर विक्रम को अंदेशा हो चुका था कि आगे क्या होने वाला है। उन्हें भनक लग चुकी थी षड्यंत्र की और आगे होने वाले दंगों की। इसलिए समय रहते ही राजा वीर विक्रम ने 28 अप्रैल को यह घोषणा कर दी थी कि त्रिपुरा भारत का ही हिस्सा बनेगा। उधर दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान का बंटवारा करने वाले रेडक्लिफ ने टिपरेरी और न्यूअखाली की त्रिपुरा का पहाड़ी इलाका उसे पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया था। आपको बता दें कि अब कुछ ऐसा होता है जिससे सारा खेल पलट जाता है और षड्यंत्रकारी अपना जाल बुनने लगते हैं। 17 मई को अचानक से त्रिपुरा के राजा वीर विक्रम की मौत हो जाती है। विक्रम की कमान अब राजा वीर विक्रम की पत्नी महारानी कंचन प्रभा के हाथ में आ जाती है। ऐसे में जब राजा वीर विक्रम की मौत की खबर आई तो मुस्लिम लीग ने त्रिपुरा को पूरा का पूरा अपने कंट्रोल में ले लिया था और पाकिस्तान से मिलने का षड्यंत्र बना लिया था। राजा वीर विक्रम के सौतेले भाई दुर्जय किशोर को भी गद्दी की लालसा थी, तो उन्होंने भी मौके का फायदा उठाते हुए इस समय के राजा के सबसे रईस जमींदार गेंदू मियां से हाथ मिला लिया था, जिन्हें की मुस्लिम पार्टी का पूरा समर्थन था। मुस्लिम लीग चाहती थी कि दुर्जय किशोर और गेंदू मियां की मदद से त्रिपुरा में दंगे भड़काए जाएं और उनकी जनता को भड़काया जाए ताकि वो पाकिस्तान में मिलने को तैयार हो जाए। अब रानी कंचन प्रभा इन सभी षड्यंत्र को समझ रही थी। उन्होंने राज्य में ये सब अनाउंस करवा दिया था कि राजा वीर विक्रम ने पहले ही त्रिपुरा को भारत में मिलाए जाने का फैसला कर लिया था और उन्होंने पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेटिव के लिए भी साइन कर दिया था। पर अभी भी उन लोगों ने हार नहीं मानी थी। षड्यंत्र अब उनके घर के भीतर जो घुस चुका था। सभा के अधिकतर मेंबर दुर्जय किशोर के साथ षड्यंत्र में मिल चुके थे। ऐसे में रानी कंचन प्रभा ने शक्ति दिखाई और राज्य के सभा के कई मेंबर समेत दुर्जय किशोर को राज्य से निष्कासित कर दिया और तुरंत ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस षड्यंत्र के बारे में सूचित किया। सरदार पटेल त्रिपुरा को दूसरा कश्मीर नहीं बनने देना चाहते थे, तो उन्होंने समय रहते ही जल्द एक्शन लिया और एयरफोर्स को तुरंत त्रिपुरा के लिए रवाना कर दिया था। वहां भारत की सेना ने दंगों को संभाला और रानी कंचन प्रभा को सुरक्षा भी प्रदान की गई और फिर रानी खुद पार्लियामेंट में त्रिपुरा की प्रतिनिधित्व बन गई थी। साल भर तक रानी कंचन प्रभा ने कश्मीर जैसी हालत त्रिपुरा में ना हो इस बात का खास ध्यान रखा था और सभी तरह के दंगों और विद्रोहों का बड़ी काबिलियत से दमन करती रही थी। 15 अक्टूबर 1949 आखिरकार त्रिपुरा के ऊपर मंडरा रहा संकेत टल गया था और वो भारत में मिल चुका था और 1972 में उसे एक संपूर्ण राज्य का दर्जा भी मिला था। और दोस्तों कुछ ऐसी ही कहानी है सोल्जर 2 की भी, जहां वॉर जैसी सिचुएशन को डिफ्यूज करने और षड्यंत्रों का सामना करते हुए उन्हें भेद कर शांति स्थापना करने की कोशिश की जाती है। एक साथ मिलकर कैसे हमारे हीरोज वर्ल्ड पीस को वापस एस्टैब्लिश करते हैं, ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी को लेकर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर जल्द ही। तो दोस्तों अब इस फिल्म पर काम तो हो गया है शुरू और खबरें हैं कि अगले साल ये फिल्म हमें देखने को मिल सकती है बड़े पर्दे पर। अब देखते हैं कि इस फिल्म के मेकर्स हमारे लिए क्या कुछ खास और नया लेकर आते हैं। तो दोस्तों अब आप हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसी के साथ मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को।